जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशी जनसंपर्क तेजी से कर रहे हैं। आज इसी क्रम में जबलपुर की कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी दिनेश यादव ने वर्गी विधानसभा में जमकर जनसंपर्क किया। उनके साथ वर्गी के पूर्व विधायक संजय यादव ने भी पूरी ताकत झोंककर वर्गी में जनसंपर्क किया। बता दें कि दिनेश यादव ने बताया कि हम बीजेपी को चुनौती नहीं मानते हैं, पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और जनता इस बार बदलाव के मूड में दिख रही है। मैं इस लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण 2-3 चीज़ें लोकल मुद्दों की कहना चाहता हूं, आम जनता से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं। क्या मोदी ने गारंटी दी थी विधानसभा चुनाव के पहले कि किसानों को समर्थन मूल्य गेहूं का 2700 रुपये मिला? अगर मिला है तो हमें वोट नहीं चाहिए। अगर गारंटी दी थी तो मिला क्यों नहीं? इसी तरह से महिलाओं को 3000 देने का वादा किया था। अगर इनको सबक सिखाना है और महिलाओं को 3000 चाहिए हैं तो कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा तो वो डर के कारण 3000 देंगे, नहीं तो वो 1250 भी भाजपा सरकार चुनाव के बाद अगर उनको जिता दिया तो 1250 भी बंद कर देगी। कितने नौजवानों को रोजगार मिला? जब 2014 में मोदी की सरकार आई थी तब कहा था 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वर्गी क्षेत्र में या जबलपुर जिले में कितने लोगों को रोजगार मिला है, ये आके बता दें। तो इन 3 मुद्दों पर बात होना चाहिए। और जबलपुर में विगत 30 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। क्या आज तक तहसीली बना पाए? जो हमने प्रयास किया था, हमारे ये अस्पताल बंद पड़ा है 30 बिस्तर का, इसको चालू कर पाए? तो ये दुर्भावना से काम करते हैं, लोभ लालच दे के लोगों को गुमराह करके वोट ले लेते हैं। अगर मोदी को धोखे से लोगों ने वोट दे दिया, समझदार आदमी तो मोदी को वोट नहीं देगा, भाजपा को वोट नहीं देगा। जो निहायत मूर्ख होगा, जो अपने देश का भला नहीं चाहता, जो अपने क्षेत्र का भला नहीं चाहता, वो मोदी को वोट देगा। और जो समझदार, ईमानदार, वो जो क्षेत्र के प्रति, देश को बचाना चाहता है, वो कांग्रेस को वोट देगा। और योग्य प्रत्याशी, सड़क के प्रत्याशी आए आदरणीय दिनेश यादव जी। दिनेश यादव के हाथ के पंजे पर यहाँ के लोग मोहर लगाएंगे। लोकसभा में एक बड़ी चुनौती, और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? पहली बात तो ये है कि आपको चुनौती लग कहाँ रही है। चुनौती तो है ही नहीं, हमारा चुनाव तो पूरी जनता लड़ रही है। जबलपुर की जनता तो लड़ ही रही है, मध्य प्रदेश में भी पूरी जनता कांग्रेस का चुनाव लड़ रही है। जिस प्रकार से परिस्थितियां सामने आई हैं, आज भी समाचार पत्रों में छपा है कि हमारे ऊपर 3500 करोड़ रुपए की रिकवरी कांग्रेस की सरकार ने निकाल दी है। मोदी सरकार ने निकाल दी कांग्रेस पर। आप सोचो, एक तरफ उनके पास 7 से 8 हज़ार करोड़ रुपए जमा है, इनकम टैक्स उस तरफ कहूँ देख भी नहीं रहा है, उनका हिसाब पूछ नहीं रहा है। कांग्रेस के अन्य दलों पर इसलिए पैसे का शिकंजा कसा जा रहा है ताकि ये चुनाव न लड़ पाएँ। भारत की एक संस्कृति रही है, शायद वो सरकार भूल गई है। हमारे यहाँ जब 2 पहलवान या 2 लट्ठबाज आपस में प्रतियोगिता करते थे और अगर किसी का लट्ठ गिर जाए तो उसे निहत्ते उस पर चोट नहीं करते थे, उससे कहते थे कि उठा लो, हम दोबारा तुम्हारे साथ। ये प्रतियोगिता होती थी, ये हमारी भारतीय संस्कृति थी कि हम निहत्ते पे वार नहीं करते थे। आज हमारा जेब खाली करके आप 7 से 8 हज़ार करोड़ रुपये खाते में भर के ईडी और इनकम टैक्स का डर बताकर हमारे मुख्यमंत्रियों को आप जिस प्रकार से गिरफ्तार कर रहे हो, मतलब वो आप मुख्यमंत्री किसी एक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर रहे हो, आप जनता के जनादेश की अवहेलना कर रहे हो। और वही जनता इस मोदी सरकार को आप आज एक बहुत सुबह आपने समाचार पत्र पढ़ा होगा, मैं एक बात को कहना चाहता हूँ। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित करने जा रही हैं। वहाँ पर प्रधानमंत्री जी भी गए हैं। और ये सब मालूम क्यों हुआ है? ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि देश में चुनाव है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को सामने दिखाना था। और इसके पहले व्यक्ति उनको मना था कि वो मंदिर पहुँचें, मंदिर में नहीं बुलाया गया। और वहाँ पे जब आज मैंने तस्वीर देखी, मैं बहुत दुखी हुआ। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, पूरा देश शर्मसार हुआ होगा। राष्ट्रपति महोदय जी लाल कृष्ण आडवाणी जी को खड़े होकर सम्मान से पत्र सौंप रहे हैं, पर प्रधानमंत्री जी का इतना अहंकार कि वो बैठे हुए हैं। अरे कम से कम राष्ट्रपति का सम्मान कर लेते, राष्ट्रपति नहीं तो कम से कम वो अपनी पार्टी के भीष्म का सम्मान कर लेते, वो खड़े हो जाते, 2 मिनट खड़े होकर अगर उनका सम्मान कर देते तो मोदी जी का कोई अपमान नहीं हो जाता, उस पद की कोई गरिमा नहीं गिर जाती। उन्होंने इस प्रकार के अहंकार इतना हो चुका है, अब वक्त आ गया है जैसे अहंकार में रावण को राजपाट से अलग होना पड़ा और उससे का अहंकार मरा था, वैसे ही अब ये जनता रूपी भगवान श्री राम इस आने वाले समय में अहंकार का फिर एक बार नाश करने जा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ठीक।